हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3। इसमें कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कभी भी नेट फोर्स निकालना हो ना, ठीक है, तो आप अर्जुन बन जाना। मतलब आपका जो निशाना होना चाहिए ना, वो जैसे अर्जुन का मछली की आंख पे था ओनली। ठीक है, मछली की तरफ देखना ही नहीं है, ओनली मछली की आंख की तरफ देखना है। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है ना, तो दो चीजों पे ध्यान देना बस। जिस पार्टिकल की बात कर रहा है, मतलब यहां पे स्टोन की बात कर रहा है ना, और जिस इंस्टेंट की बात कर रहा है, समझ में आ गया? मतलब दो चीजों पे ध्यान रखना अगर नेट फोर्स निकालना, तो जिस पार्टिकल की बात कर रहा है और किस इंस्टेंट पे निकालना। सर क्लियर? ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। जैसे सपोज करो ये स्टोन है 0.1 मास kg का। ठीक है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। ये कोई मेरी स्टेशनरी ट्रेन है, समझ में? ठीक है, ये मेरी कोई स्टेशनरी ट्रेन है ना, और यहां से मैं इस स्टोन को यहां से जैसे ऐसे फेंकूंगा, देखो ऐसे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कहीं ध्यान मत देना, आंखों को बस ओनली आपकी नजर कहां पे होनी चाहिए, किस इंस्टेंट की बात कर रहे हो और किस पार्टिकल की बात कर रहे हो। मैं स्टोन की बात कर रहा हूं और किस इंस्टेंट पे, मतलब यहां से मैंने इसको छोड़ दिया, समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे ही मैंने इसको स्टोन को छोड़ा, ठीक है, उस इंस्टेंट पे इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, बोलो। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये ट्रेन के, ये स्टेशनरी ट्रेन है और आपने इसको जैसे मान लो आपने जैसे ट्रेन के ऊपर ही बैठे हो, ठीक है, तो आपने यहां से जैसे मान लो मैं इधर दिखा रहा हूं, इधर दिखेगा नहीं, ठीक है, तो मैं इधर छोड़, ये आपने छोड़ा। ठीक है, अब मैंने बोला कि अर्जुन की तरह आप उस पार्टिकल पे ध्यान देना और किस इंस्टेंट की बात कर रहा है, मतलब उस किस इंस्टेंट की बात कर रहा है, मतलब यहां स्टेशनरी ट्रेन से इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं कहूंगी आपके पास में कौन कौन सी फोर्स है, तो आप कहोगे ओनली सर इस पे ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, समझ में है ना? तो ग्रेविटी फोर्स कैसे निकालोगे? एफ नेट इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। ठीक है, मास कितना दे रहेगा 0.1 और एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा माइनस, अगर ऊपर की डायरेक्शन को आप देखो पॉजिटिव मानते हो, है ना, ऊपर की डायरेक्शन को, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो -10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1 न्यूटन। ठीक है, -1 न्यूटन, माइनस न्यूटन मतलब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। क्लियर? ठीक है, पहला क्लियर हो गया। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो पे स्टेशनरी ट्रेन, तो इसका आ जाएगा 1 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नीट्यूड जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो पे ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 km/h। ठीक है, अब देखो, अब ये ट्रेन मूविंग कर रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जिस इंस्टेंट पे नहीं बात कर रहे हो सर, एक तो ये चीज पूछ लेना, और दूसरा किस पार्टिकल के पास, तो मैंने कह रहा हूं इस स्टोन की बात कर रहा हूं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है 36 km/h से। ठीक है, अब मैं इसको यहां बाहर छोड़ दिया, स्टोन को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब इस इंस्टेंट पे इस पे फोर्सेस कौन से लगेंगे? अब भी दोस्तों ग्रेविटी वाला ही लगेगा, और वो नीचे की तरफ ही लगेगा, और इतना लगेगा 1 न्यूटन। समझ में? ठीक है, अब कई बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब वो भी कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं। दोस्तों, अगर कोई ये स्टेशनरी ट्रेन है ना, और यहां से इसको छोड़ोगे ना, तो इसकी ट्रेजेक्टरी जैसे मतलब सिंपल सीधा सा नीचे आ जाएगा, समझ में? क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx = 0 होगा ना, हम ऐसे थोड़ी फेंक रहे, बस सिंपल सीधा मैंने फेंक दिया। ठीक है, तो ये सीधा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये मूविंग कर रही है, तो जैसे ही इसको छोड़ोगे ना, तो ये इसको क्या दे जाएगा? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, तो अब इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे सिंपल ऐसे नहीं आएगा, अब ये ऐसे आएगा, समझ में आया? ठीक है, अब थर्ड में क्या है? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर/स्क्वायर। मैंने बोला सर किस इंस्टेंट की बात करें, पूरे लॉज ऑफ मोशन में यही ध्यान रखना, आपको अर्जुन की तरफ बनना ही पड़ेगा, तभी आप ये नेट फोर्स वगैरह निकाल सकते हो। और अगर नेट फोर्स निकल गया तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा, वेलोसिटी वगैरह भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, और कितने टाइम पे कहां पार्टिकल है क्या, वो सब निकल जाएगा।
ठीक है। तो देखो अगर ये ट्रेन एक्सेलरेटिंग कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसको जैसे ही हमने बाहर की तरफ छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर भी वो नेट फोर्स ओनली ग्रेविटी वाला ही फोर्स लगेगा। इस ट्रेन से मतलब थोड़ी है दोस्तों, समझ में आ गया, ठीक है। बस इस ट्रेन से तो ये जैसे इसको एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जरूर दे जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेटिंग कर रही है तो कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी फाइनल वेलोसिटी कुछ, ठीक है। लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, है ना। अब भी कुछ नहीं, अर्जुन बनना है। कैसे, क्या बनना है, अर्जुन, ठीक है। अब देखो यहां फ्लोर पे है ना, और अभी कहीं नहीं ड्रॉप करना। अब ये बस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से मूविंग करा। अब आप ध्यान से सुनो, कैमरे से देखो, है ना। और अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर ये मूविंग कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना, तो आप क्या बोलोगे बताओ। मैं आपसे पूछूं कि देयर इज ए वर्टिकल मोशन इन द पार्टिकल, ओनली पार्टिकल की तरफ देखो, देयर इज ए वर्टिकल मोशन इन द पार्टिकल। आप बोलोगे नो सर, मतलब अगर वर्टिकल मोशन नहीं है ना तो नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। क्या है, नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, है ना। अब एक बच्चे ने ये बोल दिया सर ग्रेविटी वाला फोर्स तो लग रहा है ना, है ना। मैंने बोला मुझे नहीं पता, अगर वर्टिकल मोशन नहीं है ना तो देयर इज नेट फोर्स इक्वल टू 0। अब उसका कारण भी बता देता हूं। ये अगर एक्सेलरेटिंग इस डायरेक्शन में करी तो अगर वर्टिकल मोशन नहीं है तो एफ वाई नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें ग्रेविटी वाला तो लग रहा है ना, है ना, तो एफ जी इक्वल टू इसका जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एफ एन, है ना, और वो दोनों बराबर होने के कारण नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 है, तब ये स्टेशनरी है। अगर नेट वर्टिकल मोशन 0 नहीं होता ना तो ये वर्टिकल मोशन करता। समझ में आया, मतलब ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये एक्सेलरेटिंग कर रही है ना, है ना, तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ई एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अगर एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एफ एक्स नेट, एफ नेट एक्स लिख दो एक्स डायरेक्शन में, मास गुणा एक्सेलरेशन, ठीक है, ए एक्स कर दो, तो मास कितना दे रखा है 0.1 गुणा एक्सेलरेशन 1, तो ये आ जाएगा 0.1 न्यूटन, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। समझ में आ गया, क्लियर हो, ठीक है। तो हमेशा जिस इंस्टेंट की बात कर रहा है और जिस पार्टिकल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ठीक है।